Hello, class 9th student. Welcome to all in RP Public School online classes. And हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर वी हैव completed in previous videos. I gave you some assignment also related to that chapter. Now I am starting our second chapter. That's name is polynomial. So remember this chapter name. ये आपका second chapter है polynomial. Why I told you that remember this chapter name? Because this chapter is come in your 10th class also. So it is a very important chapter related to your 9th 10th in every classes. ठीक है. So before we will start our polynomial chapter for 9th class, थोड़ा मैं आपको मैथ्स के बेसिक थिंग से बेसिक टर्म से बेसिक नॉलेज करा देता हूँ आपका, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम कैसे करके मैथ्स में कनेक्ट हुआ है ये समझना जरूरी है. सो एज वी नो दैट कि अभी तक आपने जितनी मैथ्स पढ़ी है क्लास 8th तक हमने पढ़ा है, उस क्लास में आपके मेंसुरेशन पढ़ी है. मेंसुरेशन आपने सुना ना हो, बट मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं. लाइक रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, क्यूब का एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया. तो हमने मेंसुरेशन पढ़ा है मैथ्स में. नंबर सिस्टम पढ़ा है. नंबर सिस्टम अभी आपने 9th क्लास में पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है. उसके बाद हमने स्टेट्स भी पढ़ी है, जिसमें आप मीन मीडियन मोड निकालते हो, ये डाटा के बारे में हैंडलिंग करना सीखते हो, वो ग्राफ बनाना होता है उसका, ये आपने पढ़ा है. एंड ज्योमेट्री भी पढ़ी है आपने. ज्योमेट्री मीन्स लाइंस एंगल फॉर्म करने, सर्किल फॉर्म करने, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म करने, या ट्राइंगल का कैसे बनाते हैं, ये चीजें आपने पढ़ी है. तो ये मैथ्स की क्या है, अलग अलग ब्रांचेस है. उन्हीं ब्रांचेस के साथ साथ आपने अलजेब्रा एक ब्रांच है उसके बारे में भी पढ़ा है. मैं ब्रांच का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी ये आपके पास एक मैथ्स की बुक के अंदर एक छोटा सा चैप्टर है, बट आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो ये चैप्टर ना बन के एक मैथ्स की बुक बन जाएंगी, मैथ्स के पार्ट बन जाएंगे. सो इन के बारे में आपने पढ़ा है. अलजेब्रा के बारे में भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है, बट अलजेब्रा का प्रॉपर नाम अलजेब्रा नहीं पढ़ा आपने. ये अलजेब्रा भी आपके पास आया भी नहीं है. अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट आया है, दैट्स नेम इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है आपके पास. ठीक है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा. थोड़ा बहुत जिनको याद होगा या जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट होगा उनको याद होगा कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास में भी पढ़ा है. क्लियर. सो जो पोलिनोमियल टॉपिक है जो आपका, या पोलिनोमियल जो आपका चैप्टर है जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो आपका इन सब मैथ्स की जो ब्रांच है उन सब ब्रांचों में से अलजेब्रा से कनेक्ट है. ठीक है. अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा के अंदर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था आपने, मैं थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन, कि आप एक रिलेशनशिप होता है मैथ्स में किसके बीच, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच. ठीक है. जो आपके मैथ्स में जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है. रिलेशनशिप किसके थ्रू, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड साइन के थ्रू. एज लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 2x + 3. ठीक है. यहाँ पे जो x है वो आपका वेरिएबल हो गया, एंड 2 एंड 3 ये आपके कांस्टेंट हो गए, नंबर्स हो गए. नंबर्स मींस कांस्टेंट, एंड जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल्स में डिनोट किए जाते हैं. ठीक है. तो इन वेरिएबल एंड कांस्टेंट को जब हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर देता है. तो ये जैसे आपका ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है. तो ये चीज ध्यान होना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक मैथमेटिकल क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किसके बीच, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच. ठीक है. अब ये जरूरी नहीं है आप बोलोगे सर इसका यूज हमारे डेली लाइफ में कहाँ है. डेली लाइफ का एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ. माना 2 फ्रेंड्स है, राम एंड मोहन. ठीक है. अब उन दोनों राम और मोहन ने आजकल कोविड-19 का जो बीमारी चल रही है उसके रिस्पेक्ट में बोलूँ मैं आपका, तो राम एंड मोहन ने माना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है दोनों ने मिलके. अब मुझे पता नहीं है राम ने कितना किया और मोहन ने कितना किया है, बट दोनों ने 100 किया है मुझे पता है. तो मैं एक इसमें एक रिलेशनशिप बना सकता हूँ कि राम ने माना मैंने कहा x रुपीज कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो उसको x मान लिया. जिसको जो आपको पता नहीं होता है उसे आप वेरिएबल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम वेरिएबल पड़ा है. वेरिएबल मींस जो वेरी करते रहता है. तो मैंने राम के अमाउंट x मान लिया है और मोहन के अमाउंट y मान लिया है, और दोनों का टोटल कंट्रीब्यूट कितना है, 100 रुपीज है. तो बन सकता है आपका क्या बन जाएगा, x + y = 100. कि राम एंड मोहन का जो मनी कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 100 रुपीज है. ठीक है. तो ये बन गया आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच
एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है विद अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो मैथ्स के जो ऑपरेशन है उनके थ्रू वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच क्या फॉर्म करता है, ये रिलेशनशिप फॉर्म करता है। दैट इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल मींस समझ गया, वेरिएबल मींस जो वेरी करते रहते हैं, वेरी मींस जिनकी वैल्यू आपको पता नहीं होती है, वैल्यू पता नहीं मींस जो अननोन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि आपके पास कुछ अमाउंट में रुपीज है, अब मुझे पता नहीं कितने रुपीज है तो उनको एक्स ले लो। जो आपको चीजें पता नहीं है उनको आप वेरिएबल बोलते हैं, पर जो फिक्स अमाउंट पता है, मैंने बोला आपके पास 5 टॉफीज है, तो 5 में जो पता है 5 है, तो 5 क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। तो जो चीजें आपको पता होती है वो कांस्टेंट होती हैं, और जो चीजें आपको पता नहीं होती वो वेरिएबल होती हैं। अब उन जो अननोन चीजें हैं और जो नोन चीजें हैं उनको जो रिलेट करते हैं मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैथ्स के सिंबल या मैथ्स के ऑपरेशन से, तब बनता आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको समझ आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, ये बात पॉइंट नोट करने वाली है कि जब भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बने तो ये ध्यान रखना उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर मतलब वेरिएबल ये रहा, यहाँ वेरिएबल ये है, वेरिएबल की पावर हर समय होल नंबर में होनी चाहिए। एज वी नो दैट जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यहाँ पे एक्स और वाई की पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 1 भी आपका क्या है, होल नंबर है। तो अगर नेगेटिव नंबर हो तब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी आपको आगे बताऊंगा अभी किस तरीके से होगा वो आपका। इस बात में मैं इस पॉइंट में आगे आऊंगा मैं आपको, जब क्वेश्चन में आएगा ये। फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके समझ आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका पॉलिनोमियल, एक होता है आपका इक्वेशंस। ध्यान रखना, एक होता है आपका पॉलिनोमियल, एक होता है आपका इक्वेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, या तो ये बना सकता हूँ इससे, या ये बना सकता हूँ। अब इन दोनों में चेंजेस क्या है, थोड़ा सा माइनर चेंज है। माइनर चेंज क्या है कि अगर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इसी टर्म में बन गया तो वो तो बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल। जैसे 2x + 3 लिख दिया तो ये तो बन गया आपका पॉलिनोमियल, बट इसको मैंने यहां लिख दिया 2x + 3 = 0। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, अगर मैं पूछूं कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपल सा डिफरेंस पूछ रहे हो, कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल एक बेसिक पूछूं मैं बेसिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस। कोई मतलब जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा उससे पूछेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ढूंढो। तो डिफरेंस आप बोलोगे सर इसमें इक्वल टू का साइन है, इसमें इक्वल टू का साइन है, बेसिक डिफरेंस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन फॉर्म करेगा। ध्यान रखना, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो क्या बनाएगा, आपका पॉलिनोमियल। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, एज लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है x + y = 100, तो ये क्या बनेगा आपका पॉलिनोमियल या इक्वेशन। सो एज यू नो दैट कि मैंने बोला इक्वल टू का साइन में इक्वेशन होता है, तो ये क्या बन गया आपका इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाए वो क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। डिफरेंस कुछ नहीं ज्यादा दोनों में, बाकी दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। बाकी चलना जैसे आप पॉलिनोमियल को लेके चलोगे वैसे ही आपका इक्वेशन भी चलेगा, बिल्कुल कॉपी चलेगा, बस इक्वल टू का साइन आते रहेगा आपका। ठीक है, सो जो ये पॉलिनोमियल है इट इज आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, बट इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है जो उसको इक्वेशन से अलग करता है। और वही आज आपका टॉपिक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर कि पॉलिनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है वही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। क्या, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेयर विद अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड इट डोंट हैव एनी इक्वल टू साइन। जोड़ सकते हो अपनी तरफ से, बहुत चीजें जोड़ सकते हो इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे चल के पॉलिनोमियल जो है वो 2 टाइप से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आप टर्म्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं और एक डिग्री के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। टर्म्स से आप मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस हो आपके 8th क्लास में, अभी नहीं होंगे तो थोड़ा मैं दोबारा से करा दूंगा। और डिग्री मीन्स होता है पावर। पावर मीन्स जैसे इसकी पावर कितनी है, आपने ये अभी
प्रीवियस चैप्टर में एक्सपोनेंट में पढ़ा, एक्सपोनेंट एंड पावर में। पावर मींस जो आपके बेस के ऊपर लगा होता है उसे पावर बोलते हैं। तो पहले हम टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं नाम बोलता हूँ, आपको याद आ जाएगा। टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़े ही, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इन्हें बोलते हैं आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल्स का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे लाइक 2x हो गया, जिसमें सिंगल टर्म होता है, ये सिंगल टर्म हो गया। एक टर्म मींस मोनोमियल, दो टर्म देखो प्लस के साइन से जब जुड़ते हैं तो दो टर्म बन जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास दो टर्म के अलावा कितने टर्म आ जाए, तीन टर्म आ जाए, तो बन जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना जो आपके अभी एक्सरसाइज में आएगा, इस बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल में आपके ये क्या है, आपके पॉलिनोमियल फॉर्म हो रहे हैं। ये भी क्या है, देखो जिसके अंदर जो आ रहे हैं ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये सब पॉलिनोमियल के अंदर आ रहे हैं, तो मींस ये सब भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आता है आपका 2x। तो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, दोबारा से बोलता हूँ, इसमें x क्या आपका वेरिएबल है एंड 2 क्या आपका कांस्टेंट है। बट मैं अगर पूछूं, इसमें कोई नया टर्म्स आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोला जाता है, तो मैं बोलूंगा x का कोफिशिएंट क्या है। जब किसी का कोफिशिएंट बोला जाता है, तो ये समझना जिसका कोफिशिएंट बोला जाए उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट होता है। मैंने बोला x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट बोला x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूछा गया आपसे। ध्यान रखना, जब कोफिशिएंट की बात की जाए तो मींस पूछा ही जा रहा है कि उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। उल्टा ही बोल सकते हैं, 2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 का कोफिशिएंट क्या है, x है। सिमिलरली यहाँ बोलूं मैं आपका x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। यहाँ बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे 2। यहाँ बोलूं y का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे सर y के साथ कुछ नहीं है। बट मैंने आपको बोला है कि जब किसी के साथ कुछ नहीं होता है तो उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट में भी आपने फोकस करना है कि कोफिशिएंट मींस क्या होता है और वेरिएबल मींस क्या होता है। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। वेरिएबल में कंसंट्रेट करना है, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। एज वी कैन सी हियर, हियर इज अ 2 वेरिएबल्स x एंड y, एंड x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, एंड y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। एंड जहां पे कुछ वेरिएबल होता ही नहीं है, जहां पे वेरिएबल होता ही नहीं, जैसे आपने देखा जिसका तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है, उसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कोफिशिएंट है वेरिएबल की रियल। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, मैंने बोला जहां कुछ तो क्या होता है 1, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब भी कोफिशिएंट की बात आए तो मींस उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये तो है आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करना, पॉलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करना। टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद जो बनते हैं पॉलिनोमियल ही बन जाते हैं। ठीक है, उनको आप कुछ ना बोल के, जिसमें 4 टर्म होंगे उसका नाम कुछ रखा नहीं गया, उसको मोनोमियल ही बोला गया है। ठीक है, तो ये टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लियर। अब आता है आपके डिग्री या पावर के अकॉर्डिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टर्म्स। ये टर्म्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, जब ये वीडियो पढ़ दोगे तो फिर से अपनी बुक ओपन करना। ओपन करने के साथ जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क के साथ साथ इस वीडियो को चलाते रहना, और क्वेश्चंस को इस वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना आप भूल जाओगे करना क्या है। ठीक है, तो वीडियो ओपन करके और कॉपी ओपन करके, बुक ओपन करके तब क्वेश्चन सॉल्व करना, इजीली सॉल्व होगा। जब भी आप मैथ्स करो या मैथ्स का वीडियो आए तो अपने साथ नोटबुक और बुक को ओपन करके रखो। जो चीज नोट करने वाली हो वो नोट करो, पहले तो चार्ट भी नोट करना आप अपने नोटबुक में। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप। टर्म्स के अकॉर्डिंग आप समझ गए पॉलिनोमियल से टाइप्स। अब आता है डिग्री के अकॉर्डिंग या पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिग्री या पावर के अकॉर्डिंग बोलो, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर आ रहे हैं तो सारे पॉलिनोमियल ही हैं। तो पहला आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं साहब। जीरो पॉलिनोमियल हम जनरली उसे बोलते हैं जब आपका कोफिशिएंट कुछ ना हो, मतलब सिंपली आपको क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, बोलेंगे ये कैसा पॉलिनोमियल हो, इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपकी क्या होती है, इसमें वेरिएबल नहीं है पहली बात, और इसमें वेरिएबल की डिग्री भी नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल की डिग्री है, जीरो से कोई मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि ये 0 खुद ही 0 है। तो जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है उसे बोलते हैं जीरो
पोलिनोमियल। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती उसे बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जीरो के बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मींस जब आपका क्या जिसमें वेरिएबल ना हो, नंबर्स हो जितने से। इसमें मैंने बोल दिया कि टू एक पोलिनोमियल, टू भी क्या है पोलिनोमियल है, ध्यान रखना। टू भी क्या है, कुछ भी हो, न्यूमेरिकल हो, वेरिएबल हो, मैंने एक्स लिख दिया, एक्स भी क्या है पोलिनोमियल है। टू भी क्या है पोलिनोमियल है। जीरो भी क्या है पोलिनोमियल है। सब के सब नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, सब क्या है पोलिनोमियल फॉर्म करते हैं। ध्यान रखना, मैं बताऊंगा कौन सा क्या होगा। जब आपका न्यूमेरिकल कांस्टेंट पार्ट हो तो उसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। इसको जो बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ध्यान रखना। और इसकी डिग्री हर समय कितनी होती है, जीरो होती है। इसकी डिग्री जीरो क्यों होती है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ टू इंटू एक्स की पावर जीरो, ठीक है। एक्स की पावर जीरो मतलब वन, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ध्यान रखना। डिग्री का डिफाइन हम तब करते हैं, डिग्री डिफाइन हम तब करते हैं जब हमको वेरिएबल पता हो, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको वेरिएबल तो पता ही नहीं था, तो उसकी पावर क्या पता चलेगी, तो हमने क्या बोल दिया नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे पता है कि टू है, टू के साथ एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर वन आएगा, तो इसलिए मीन्स ये बन जाएगी। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, जीरो है, तो इसको बोला गया है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो मीन जब डिग्री जीरो होगी या कांस्टेंट में हो तो उसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्लियर। अब आता है लीनियर पोलिनोमियल। ये थोड़ा एमसीक्यू उसके लिए रिस्पेक्ट में जरूरी है, और ये सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने का आएगा आपका। लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल उसे बोलेंगे, मैंने बोला था जब डिग्री क्या हो या जब वेरिएबल की पावर कितना हो, जीरो हो, तो कांस्टेंट हो, तो उसके एक स्टेप आए हैं, तो डिग्री यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे वन होनी चाहिए। तो मीन्स जब वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, वन होगी, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका जब वेरिएबल की डिग्री वन होगी तो आपका बन जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एज लाइक मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ये लिखा है 2x प्लस 3। यहाँ वेरिएबल क्या है, खुद ही क्वेश्चन करो, वेरिएबल क्या है, आप बोलोगे सर वेरिएबल x है। x की डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स पावर, x की पावर क्या है, जहाँ पे वन होती है, तो x की डिग्री क्या है, वन है। तो मीन्स यहाँ पे डिग्री वन है, तो ये कैसा बन गया, लीनियर। तो मीन्स जहाँ पे वेरिएबल की पावर वन होती है वो लीनियर बन गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, ठीक है 2x। अब आप बोलोगे, मैं पूछूंगा ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपने सिंपली क्वेश्चन पूछना है वेरिएबल है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन वेरिएबल है कि नहीं है, वेरिएबल है। दूसरा क्वेश्चन वेरिएबल की डिग्री कितनी है, या वेरिएबल की पावर कितनी है। यहाँ वेरिएबल और वन है, तो एक कौन सा बन गया, लीनियर। मैं लिख दिया 2। मैं बोलूंगा यहाँ पे वेरिएबल है, आप बोलोगे सर वेरिएबल नहीं है। क्या है यहाँ पे, तो वेरिएबल की पावर जहाँ वेरिएबल नहीं होते वहाँ वेरिएबल की पावर क्या होती है, जीरो होती है, ध्यान रखना। तो ये कैसे हो गया, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। फिर मैंने पूछा यहाँ पे वेरिएबल है, आप बोलोगे सर वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, x, उसकी पावर कितनी है, 2 है, ये डिग्री कितनी है, 2 है। तो जब डिग्री 2 हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि साथ और मैं इसका लिख सकता हूं 3x प्लस 1। तो यहाँ पे वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, वेरिएबल है, पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो वो आपका बनता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। वो कौन सा बनेगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिर्फ इतना भी लिखूं तब भी ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि मुझे सारे टर्म से मतलब नहीं है, मुझे ये पता मतलब नहीं कि कितने 3 टर्म होने चाहिए, मुझे मतलब है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, क्लियर। अब मैं इसको बोल दूं 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। अब मैं बोलूं यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर। तो आप बोलोगे पहले तो वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल क्या है, x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है। मैंने देख लिया 3 है, तो मीन्स 3 है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोल देते हैं। जब वेरिएबल की डिग्री 3 होती है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अब लास्ट आता है आपका, इसको और आगे जोड़ दो, x की पावर 4। टर्म्स में मत जाना, कितने टर्म है, डिग्री पे जाना, इसके अकॉर्डिंग डिग्री पे, टर्म्स में यहां जाना, ठीक है। डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है, जीरो मीन्स जहाँ पे जीरो आता है
कांस्टेंट मींस जब वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 0 हो, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर मींस जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मींस जब डिग्री 2 हो, क्यूबिक मींस जब डिग्री 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक मींस जब डिग्री 4 हो। ठीक है, इनकी एक जनरल फॉर्म भी होती है। जनरल फॉर्म उसे बोलते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, 2x + 3 लिखा है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है 2x + 3। ठीक है, तो इसकी एक जनरल फॉर्म यहाँ लिखी है मैंने, ax + b। ax प्लस मीन्स a और b जो कि आपके कांस्टेंट है और x की आपका वेरिएबल है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रिक की, ax² + bx + c। यहाँ पे क्यूबिक की है ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक हो गया, ये बाई क्वाड्रिक हो गया। तो ये इनकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कहीं पूछ जाती है, जनरल फॉर्म से आप abc निकालते हो। माना मुझे इसको कंपेयर करना है आपका बाई क्वाड्रिक से और abc निकालना है, तो मुझे पता है x की पावर 4 के साथ a है, या x की पावर 4 के साथ क्या है, 1 है, a की जगह क्या आ जाएगा, 1। abc निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 ये रहा, उसके साथ क्या है, b है, यहाँ x की पावर 3 के साथ क्या है, वहां भी 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, cx² है, तो मतलब x² के साथ क्या है, c है, यहाँ पे x² क्या है, ये है, उसके साथ क्या है, 2 है, तो c की जगह क्या हो गया, 2। और dx लिखा है, मतलब x के साथ क्या है, d है, यहाँ पे x वाला नहीं है, जब कोई टर्म होगा ही नहीं तो उसके साथ का जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो d कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ध्यान, जो टर्म नहीं होगा उसके वेरिएबल की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एंड लास्ट यहाँ पे e है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है। इस तरीके से हम कंपेयर करके कांस्टेंट या कोफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इनसे। इनका यूज इसलिए किया जाता है, ये जो आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म का यूज इसलिए किया जाता है एबीसी निकालने के लिए, जो इसके साथ कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, होप आपके ये पॉइंट समझ आए हों। नहीं आए होंगे तो आप फिर से पूछ लेना मुझसे, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो इक्वेशन है वो इक्वेशन इस पे डिपेंड है। जैसे ये आपने ये पढ़े हैं सारे इक्वेशन भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टर्म्स एंड डिग्री, जैसे ये बोला है। फिर टर्म्स भी यही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री भी यही है आपके, 0, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। डिफरेंस क्या है कि जैसे यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से रिलेटेड आपका 2.1 एक्सरसाइज है जिसको आपको खुद करनी है। ठीक है, बट 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था उसको ध्यान रखना। शुरू का पॉइंट जो मैंने टिक लगा रखा है, ये पॉइंट किस लिए रिमेंबर याद करने लायक है कि मैंने माना एक इक्वेशन दे दिया x + 1/x, ये बोल दिया कि ये आपका क्वाड्रिक है कि ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा क्योंकि इसमें क्या है, ये x है, मैंने क्या लिखा था, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब ये ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर होल नंबर में तो होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये होल नंबर में है तो ये आपका पॉलिनोमियल है, बट वेरिएबल की पावर होल नंबर तब होनी चाहिए जब ये सिंपल फॉर्म में है। सिंपल फॉर्म मींस सब ऊपर आने चाहिए, अपॉन की टर्म में कुछ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब इसको ऊपर लाएंगे, ये बन जाएगा x + x⁻−1 हो जाएगा ये आपका, तो मींस वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव आ गई है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव मींस ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। एज लाइक मैंने लिख दिया x + √2x √2√x, तो यहाँ पे x की पावर रूट में, तो x प्लस x की पावर रूट मींस x की पावर हाफ है, तो मींस ये भी होल नंबर नहीं है। तो मतलब वेरिएबल अगर रूट के अंदर हो, वेरिएबल अगर अपॉन में हो, तो वो आपका पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करते हैं। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करते हैं। अपॉन के टर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होंगे। अगर मैं इसको लिख दूंगा x² + x⁻², तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव पावर रूट के अंदर पावर अपॉन में, या मैं लिख दो x² + x⁻3/2, तो ये भी आपको पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तब बनेगा जब सिंपल फॉर्म में हो, सिंपल फॉर्म के साथ वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, तब आपको पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन आएंगे अभी 2.1 में, वो आपको पता चल जाएगा। सो होप आपके ये जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चला है इस चैप्टर का, तो आपके समझ आया होगा। ठीक है, इसको समझ गए हो तो आपने, आपके लिए होमवर्क यही है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 अपने आप कंप्लीट करनी है। पूरे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे क्या सॉल्व करना है। ठीक, उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, या कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, माइनोमियल है, ट्राइनोमियल है।
दूसरे क्वेश्चन में कुछ कोफिशिएंट पूछे गए हैं आई थिंक, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आपका शायद पूछा गया है कि कौन सा पॉलीनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो सारे आपको बता रहे किस तरीके से आपको चेक करने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।